दोस्तों, आपने ताजमहल के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी होगी, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने सुना होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार हेवल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे काल के गाल पर टिका हुआ सदा सर्वदा के लिए आंसू कहा है। और सन 2000 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वे जिन्होंने ताज नहीं देखा है। दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारत होगी, लेकिन ताज सी कोई इमारत नहीं, क्योंकि इसकी बुनियादी में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपने पहले सुनी होगी। तो नंबर 20, ताजमहल पर 1989 में पुरुषोत्तम नगेश नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी और उसने इस पुस्तक में दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालया था। पुरुषोत्तम ने इस बात को सिद्ध करने के लिए सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट से एक अर्जी की थी कि ताजमहल की साइट को खोदा जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को रद्द कर दिया और भारतीय पुरातत्विक विभाग के अनुसार भी यहाँ पर पहले कोई भी शिव मंदिर नहीं था। नंबर 19, हजारों पर्यटक जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। ये एक हाईवे की तरह था। बादशाह और उनकी शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी धीरे धीरे बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और मेहमान उसी चबूतरे से होकर अंदर जाया करते थे। नंबर 18, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को ज़िंदगी भर की पगार देकर उनसे एक कारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 17, ताजमहल की जो 4 दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों दीवारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है और उन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को कोई हानि या नुकसान ना हो। नंबर 16, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 15, दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जैसे ही आप बड़े दरवाजे से होकर अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुल्लुट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिज़ाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने इसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नामक उपाधि प्रदान की थी। नंबर 14, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुग़ल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौरा था, या यूँ कहे शाहजहां का ज़माना मुग़ल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वो ज़बरदस्त शान शौकत और ऐशो इशरत का दौरा था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक़ था। उसने मुग़ल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 13, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने
पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और सफ़ेद संगमरमर में 28 किस्म के बेशकीमती रत्न जड़े गए जिसे विदेश से लाए गए थे और उन्हें लाने के लिए हजारों हाथियों का उपयोग किया गया था। नंबर 12, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों ने और मजदूरों ने किया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था और ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी और उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने के लिए कारीगर लाए गए थे और ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए कारीगर बुलाए गए थे। जो पत्थर को तराशने वाले थे वे बलूचिस्तान से थे। नंबर 11, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लापिस लाइजी जैसी कई बेशकीमती रत्नों को ताज की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांचे का कलश लगवा दिया। नंबर 9, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताज का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर कोनों से बुलाए गए थे। नंबर 8, ताज की नींव बनाते समय इसके चारों ओर बहुत सारे कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेगी और इन लकड़ियों को ताजमहल के दूसरी तरफ बहने वाली यमुना नदी के पानी से नमी मिलती है। यमुना नदी का पानी हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी हो रही है। इसी कारण सन 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई। नंबर 8, 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था उस समय ताजमहल के निर्माण में टोटल लगभग 3 करोड़ का खर्चा आया था, परंतु आज अगर ताजमहल को बनाया जाता है तो इसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपये होगी। नंबर 7, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, मतलब कि ताजमहल को बनाने का आइडिया हुमायूं के मकबरे से मिला। हुमायूं शाहजहां का परदादा था। नंबर 6, मरने से पहले मुमताज़ बुरहानपुर एमपी में रह रही थी। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई और वहीं उसे दफनाया गया। फिर उसे बाद में शाहजहां ने ताज को बनवाया और मुमताज़ के शव को बुरहानपुर से लाकर ताजमहल में दफनाया गया। नंबर 5, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज़ की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ कटवाने का आदेश दिया गया था तब एक कारीगर ने यह छेद किया था। ताजमहल में एक ये भी कमी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक का आकार गोल है, बल्कि बाकी 10 तिकोनी डिज़ाइन में है। नंबर 4, ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। हर रोज़ पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। नंबर 3, ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसीलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं। नंबर 2, ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर इसे हरे कपड़े से ढक दिया था ताकि दुश्मनों की नज़र ताजमहल पर ना पड़े। नंबर 1, हर साल ताजमहल से 25 करोड़ की कमाई होती है। दोस्तों, आज ना तो रहा बादशाह और ना ही रही उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत के ख़त्म हुए ज़माने गुजर गए,
रहा तो बस ये ताज जिसने बादशाह की प्रेम कहानी को अपने आप में संजो कर रखा है। प्रकृति की गोद में जगमगाती ये इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्रेम कहानी को सुनाती हुई आई है और ये सदा सर्वदा इन दोनों प्रेमियों की कहानी को सुनाती रहेगी। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा से ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे।